हरे कृष्णा। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी दिवाली। आप सभी अपने घरों में दिवाली के दिन स्वास्तिक अवश्य बनाते होंगे, पर क्या आप जानते हैं स्वास्तिक क्यों मनाते हैं और स्वास्तिक गलत तरीक़ा से बनाने का क्या प्रभाव होता है? क्या आप जानते हैं स्वास्तिक बनाने का सही तरीका क्या है? अगर आप नहीं जानते तो मैं इस वीडियो में अंत तक आपको ये भी बताऊँगी कि स्वास्तिक कैसे बनाते हैं और स्वास्तिक का क्या महत्व है। आइए जानते हैं। सबसे पहले स्वास्तिक शब्द का अर्थ क्या है। स्वास्तिक एक सिंबल है, एक चिन्ह है जो कि प्रॉस्पेरिटी को बताता है, जो कि कल्याणकारी चीज़ों को बताता है। स्वास्तिक दो शब्दों से आया है। सु का अर्थ होता है शुभ, मंगल, और अस्ति का अर्थ होता है होना। इसका मतलब कि एक ऐसा चिन्ह जो कि मंगल करवाता हो, जो कि कल्याणकारी हो। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु पुराण में ऐसा दिया गया है, विष्णु सहस्त्र रत्नावली में, कि स्वस्ति का अर्थ होता है विष्णु और स्वास्तिक जो होता है वो माँ लक्ष्मी उसको रिप्रेजेंट करती है। आप सभी जानते कलश स्थापना करना हो या फिर कोई भी शुभ कार्य करना हो, विवाह हो या विवाह का कार्ड हो या कुंडली बनाना हो, कोई भी कार्य में आप सबसे पहले स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक क्या रिप्रेजेंट करता है, आइए अब उसके बारे में जानते हैं। स्वास्तिक में एक वर्टिकल लाइन होता है। ये लाइन रिप्रेजेंट करता है कि क्रिएट कैसे करते हैं, सिंबल ऑफ क्रिएशन है। इसमें आते हैं धर्म और काम। आप कोई भी चीज़ को तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आपके अंदर एक इच्छा हो। ऐसे ही परमात्मा के अंदर इच्छा हुई और ये मटेरियल यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ और ये धर्म के फॉर्म में क्रिएट किया गया, इसीलिए वर्टिकल लाइन इसको रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ये बताता है कि ये एक सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी है, स्थिरता का प्रतीक है, एक्सपेंशन का प्रतीक है। अब कोई भी चीज़ कब एक्सपैंड करता है? जब आपके पास पैसा होता तभी आप इस मटेरियल वर्ल्ड में एक्सपैंड कर पा रहे हैं। आज आप इतना कमाते थे, कल और आज आपके पास छोटा सा बाइक था, कल आपके पास कार है। ये एक्सपेंशन ही तो है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको रिप्रेजेंट करता है और इसमें अर्थ और मोक्ष आता है कि एक मटेरियल वर्ल्ड में अर्थ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको पैसा चाहिए और कैसे आप सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में ही उलझ के ना रहें, आपको इसके आगे भी जाना है, इसके परे भी जाना है और उसके लिए आपको मोक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें 4 और लाइन है। ये 4 लाइन जो होते हैं ये बताते हैं कि कैसे मनुष्य जो है कंटिन्यूसली एक साइकिल में मूव करता जा रहा है। ये कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है कि लगातार आप 4 दिशा में कैसे बढ़ते जाते हैं और मनुष्य का आत्मा कैसे 4 दिशा में बढ़ता जाता है। स्वास्तिक जो होता है एक सोल की जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। प्लीज़ आप सिर्फ और सिर्फ दिवाली में पटाखे जलाना, महंगे महंगे कपड़े खरीदना, महंगे महंगे सोने चांदी खरीदने के पीछे मत भागिए। दिवाली इसलिए नहीं मनाया जाता। दिवाली की रात को काली चौदस की रात भी बोलते हैं। ऐसा इसीलिए कि आज ही हर एक त्यौहार एक हमें अवसर देता है कि हम स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सके, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड टेम्प्रोरी है, हमें एक परमानेंट वर्ल्ड में जाना है। इसीलिए हर त्यौहार आता है। दिवाली इसलिए मनाएगा कि आप अपने अंदर के जो गंदगी है उसको साफ़ करें, अपने अंदर का एक दीपक जलाएं। आप अपने अंदर के जो ये कलयुगी गुण है जो हम दूसरों से छीनते हैं, दूसरे से घृणा करते हैं, दूसरे से नफरत करते हैं, इस सब पर ख़त्म कर सके और एक विजयी कर सके, अपने अंदर का दीपक जला सके, कलयुगी गुण से सत्युगी गुण में आ सके। आप सभी को पता है युग परिवर्तन होने को है। तो ये कैसे ये सब चीज़ इंटरलिंक्ड है। हमारे सनातन धर्म में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बना दिया गया। धीरे धीरे लोग ऐसा बोलने लगे कि हमारे सनातन धर्म में बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन है। हाँ, मैं मानती हूँ, पर हमारे सनातन धर्म में एक एक बिंदु का भी बहुत ज़्यादा अर्थ है, बहुत ज़्यादा मतलब है। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, आप हर लोग स्वास्तिक बनाते हैं पर आपको पता ही नहीं है हम ये बनाते क्यों हैं। सिर्फ इतना समझते हैं आप लोग कि स्वास्तिक बना लेने से माता लक्ष्मी की कृपा होती है, पर ये और भी बहुत कुछ अच्छा बनाता है और भी बहुत कुछ को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए प्लीज़ आप सनातन धर्म को डीपली समझने का कोशिश करिए। मेरे वीडियो तो सिर्फ एक प्रयास है सनातन धर्म को समझाने का। अब सनातन धर्म में अब जो स्वास्तिक में जो 4 बिंदु है, ये 4 बिंदु किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये 4 बिंदु 4 वेद, जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। 4 युग को रिप्रेजेंट करते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। और 4 अवस्था को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि है जन्म, बालपन, यौवन और वृद्ध अवस्था। ये चारों चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं ये 4 डॉट। और सबसे खास बात कि ये 4 डॉट जो होते हैं वो भक्ति को भी रिप्रेजेंट करते हैं। भक्ति में ये 4 डॉट प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण को रिप्रेजेंट करते हैं। बिना ये चारों के संभव ही नहीं है कि एक मनुष्य भक्ति कर सके। इसीलिए स्वास्तिक एक डिटेल नॉलेज है कि कैसे सोल जो होता है वो अलग अलग लेवल पर मूव करता जाता है, चारों दिशाओं में मूव करता जाता है।
अब मैं आपको बताती हूँ कि स्वास्तिक गलत तरीके से बनाने के क्या हो सकते हैं। अगर आप गलत तरीके से स्वास्तिक बनाएंगे तो ये गलत प्रभाव दे सकता है। अलक्ष्मी की कृपा होती है गलत तरीके से बनाने से। इसीलिए बेटर है कि आप स्वास्तिक को समझे कैसे बनाना। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना। सबसे पहले तो आप एक वर्टिकल लाइन बनाएं। अब बहुत लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में वो क्रॉस बना देते। क्रॉस नहीं बनाना, आपको पहले एक लाइन बनाना, फिर रुकना है और फिर लाइन बनाना है। रुकना इसीलिए क्योंकि ऐसा बोला जाता है ये जो सेंटर है ये विष्णु जी के नाभि को रिप्रेजेंट करता है, जिससे कि कमल फूल पे ब्रह्मा जी बैठे दिखते हैं और ब्रह्मा जी का 4 जो सर होता है जो चारों दिशाओं में देख सकता है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए आप क्रॉस ना करें, काटे ना। अब धीरे धीरे आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, वर्टिकल लाइन बनाए, 4 लाइन बनाए, फिर उसके बीच में आप बिंदु दें। सबसे पहला बिंदु आप सेंटर में रखें, उसके बाद चारों जो कोना है उसमें आप बिंदु रखें। इस तरह से आप स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक में ऐसा भी बोला जाता है, बहुत लोग बोलते हैं कि स्वास्तिक को गणेश जी का भी प्रतीक माना गया है, इसीलिए हम गणेश जी का भी प्रतीक बनाते हैं। अगर जब आप इसको गणेश जी का प्रतीक बनाकर बनाएं तो दोनों साइड में 2-2 लाइन भी दें, क्योंकि हम कोई भी चीज़ हमारे सनातन धर्म में सपरिवार बोलते हैं, तो इसीलिए ये रिद्धि सिद्धि और शुभ और लाभ दोनों को रिप्रेजेंट करता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कैसे हमारे लाइफ में अगर ये सनातन धर्म एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे सिंबल से रिलेटेड, मंत्रा से रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।